हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नए दिन और नए वीडियो के साथ आज हम पिक लिस्ट के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि क्या फ़र्क होता है पिक लिस्ट और डिपेंडेंट पिक लिस्ट में। तो बेसिकली कंट्रोलिंग पिक लिस्ट या चेक बॉक्स वो होता है जहां एक फील्ड के ऑप्शन दूसरे फील्ड के सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कंट्री पिक लिस्ट में यूएसए सेलेक्ट करते हो तो स्टेट पिक लिस्ट सिर्फ यूएसए के स्टेट ही दिखाएगा। मतलब कंट्रोलिंग चेकबॉक्स या पिक लिस्ट एक दूसरे को कंट्रोल करती है। जैसे कि कॉलम ए कॉलम बी को कंट्रोल करेगा। अगर आप कॉलम ए से कुछ सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली कॉलम बी में उसके हिसाब से ऑप्शंस शो होंगे। ठीक है, यानी कि ये होता है कंट्रोलिंग चेकबॉक्स या पिक लिस्ट। तो डिपेंडेंट पिक लिस्ट वो होती है जहां वैल्यूज़ कंट्रोलिंग फील्ड के सिलेक्शन पर डिसाइड होती हैं। डिपेंडेंट पिक लिस्ट से डेटा एक्यूरेसी बढ़ जाती है और यूज़र के एक्सपीरियंस भी बेटर हो जाता है क्योंकि सिर्फ रिलेवेंट ऑप्शंस ही दिखते हैं। जैसे अगर आप कंट्री पिक लिस्ट में कनाडा सेलेक्ट करते हैं तो प्रोविनेंस या स्टेट पिक लिस्ट सिर्फ कैनेडियन प्रोविनेंस दिखाएगा। इसका मतलब अगर आप कॉलम ए से कुछ सेलेक्ट करते हो तो कॉलम बी में सिर्फ वही वैल्यूज़ दिखेगा जो कॉलम ए के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, समझ आया है ना। अब मैं आपको एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ जिससे आपको कंट्रोलिंग और डिपेंडेंट पिक लिस्ट या चेकबॉक्स का फ़र्क क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं सेटिंग में। हमें फिर से ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना है और फिर कस्टम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट को चूज़ करेंगे अभी। अब ठीक है, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाएंगे, न्यू फील्ड बनाएंगे और डेटा टाइप के रूप में पिक लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब लेबल दे सकते हैं जैसे कंट्री, मैं दे रही हूँ कंट्री 2.0 और कुछ वैल्यूज़ एंटर करेंगे जैसे कि हम देते हैं अफ्रीका, सऊदी, चाइना एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट फील्ड लेवल सिक्योरिटी प्रोफाइल के लिए चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिसाइड करें क्या आप इस फील्ड को पेज लेआउट पर दिखाना चाहते हो या नहीं। ठीक है, हो गया। अब एक और फील्ड बनाएंगे जो डिपेंडेंट पिक लिस्ट होगी। दोबारा पिक लिस्ट डेटा टाइप चूज़ करेंगे, पिक लिस्ट, हाँ हो गया। अब नेक्स्ट लेबल दे जैसे स्टेट और वैल्यूज़ एंटर करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू दे देते हैं ABC देंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और करेंगे सेव। अब दो फील्ड क्रिएट हो चुकी हैं, कंट्री 2.0 और स्टेट। अब आप इन्हें डिपेंडेंट या कंट्रोलिंग पिक लिस्ट के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको राइट साइड में फील्ड डिपेंडेंसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और न्यू क्लिक करेंगे। अब सेलेक्ट करेंगे कौन सा फील्ड कंट्रोलिंग होगा, जो है कंट्री 2.0 एंड डिपेंडेंट फील्ड जो है स्टेट। अब आपको वैल्यूज़ को मैप करना होगा। जैसे अफ्रीका के लिए स्टेट वैल्यू होगी A, तो आपको A सेलेक्ट करना है और बाकी वैल्यू क्लियर कर देनी है। सऊदी के लिए वैल्यू B और चाइना के लिए C। ठीक है, अब आपने कंट्रोलिंग पिक लिस्ट को डिपेंडेंट पिक लिस्ट के साथ मैप कर दिया है, हो गया। अब सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये दोनों फील्ड दिखेगा भी, देख रहे हो। हाँ, एक कंट्रोलिंग है पिक लिस्ट है और दूसरा डिपेंडेंट पिक लिस्ट है। ठीक है, अब अगर आपको कंट्री सेलेक्ट करते हो जैसे अफ्रीका तो सिर्फ
ए ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं दिखेगा। सेम अगर आप अभी हम सिलेक्ट करेंगे सऊदीया तो सिर्फ बी दिखाई देगा, तो हम बी सेट करेंगे, ठीक है। और किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सबसे इजी तरीका है अपने खुद के पिक लिस्ट वैल्यू बनाने के लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने सीखा कंट्रोलिंग और डिपेंडेंट पिक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।